नमस्कार दोस्तों, द टीचिंग दर्शन में आप लोगों का स्वागत है। आज की तारीख 10 मार्च 2026। देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। कुछ तबीयत अस्वस्थ हो जाने के कारण वीडियो नहीं अपलोड हो पा रहा था, क्योंकि बना ही नहीं रहे थे तो अपलोड क्या क्या करें। इसीलिए फिर हमने कोशिश किया और बनाना शुरू किया। देखते हैं आज के सभी प्रमुख हेडलाइन। मुश्तबा खुमनई बने ईरान के सुप्रीम लीडर। अली खुमनई के बाद मध्य पूर्व में बढ़ा तनाव। ईरान इजराइल संघर्ष और अमेरिका के भागीदारी से कच्चे तेल की कीमत 110 से 112 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंची। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में पश्चिम एशिया संकट पर संवाद कूटनीतिक को बताया सबसे जरूरी। पश्चिम एशिया पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष के हंगामे से लोकसभा की कार्यवाही स्थगित। राज्यसभा में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने कोलकाता की राजधानी राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण तेल कीमतों में उछाल। भारतीय शेयर बाजार में 1.7% से अधिक गिरावट। महिला हॉकी FIH क्वालीफाई विश्व कप क्वालीफायर में भारत और स्कॉटलैंड के बीच मुकाबला। आप सब लगभग जानते ही होंगे कि ईरान के जो सुप्रीमो लीडर था अली खुमनई, उनका मृत्यु होने के बाद, या यूं ये कहे कि अमेरिका और इजराइल ने उसे मार दिया था। इसके बाद फिर नए वहाँ सुप्रीमो लीडर की नियुक्ति किया गया है और इस बार भी इसके पुत्र ही बने हैं। अली खमनई के पुत्र हैं मुश्तबा खमनई। तो आप लोगों को बताना है इसका आंसर क्या है। ऑप्शन ए है हसन रूहानी, ऑप्शन बी है इब्राहिम रईसी, ऑप्शन सी है मुश्तबा खमनई, ऑप्शन डी है अली लारजानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि मुश्तबा खमनई है। ईरान के राजनीतिक में सर्वोच्च पद सुप्रीम लीडर का होता है। हाल की खबरों में मुश्तबा खमनई के नेतृत्व को लेकर चर्चा में तेज हुई है। सुप्रीम लीडर देश की सेना, न्यायपालिका और विदेश नीति पर प्रभाव रखते हैं। ईरान और इजराइल के बीच पहले से ही तनाव चल रहा है। इसीलिए नए नेतृत्व आने से मध्य पूर्व की राजनीति और भी महत्वपूर्ण हो गई है। इस स्थिति पर असर वैश्विक राजनीति और तेल बाजार पर भी पड़ सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल की कीमत 110 से 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया है। तो आप लोग जानते हैं कि अमेरिका और ओमान की खाड़ी के जो बीच जोड़ता है हरमुज जल संधि, वो फिलहाल ईरान के द्वारा बंद कर दिया गया है, जिससे तेल में भारी उछाल होने लगा है। अब अमेरिका ने भारत को बोला है कि अब इस रास्ते से नहीं बल्कि रसिया से आप तेल लीजिए। फिर भी भारत के हाल तो ठीक ठाक है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की जो कीमत की उछाल है और 110 से 120 डॉलर प्रति
बैरल तक पहुंच गई है। तो इसका ऑप्शन ए है, सही आंसर बताना है। ऑप्शन ए रूस यूक्रेन के युद्ध के कारण। ऑप्शन बी पश्चिम एशिया में ईरान इजराइल के तनाव के बीच। ऑप्शन सी ओपेक का उत्पादन घटाना। और ऑप्शन डी है चीन की बढ़ती मांग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पश्चिम एशिया में जो ईरान इजराइल के बीच तनाव हुआ है, इसी कारण तेल के उत्पाद जो है सो बंद कर दिया गया है बहुत जगह। यहाँ तक कि सऊदी अरब के भी तेल उत्पादन कंपनी बंद कर दिए हैं, वहाँ भी बमबारी हो गया था। इसीलिए तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगे होने का कारण है। पश्चिम एशिया पश्चिम एशिया दुनिया की प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। अब जैसे सऊदी अरब, कतर, बहरीन सब तेल उत्पादक है, लेकिन अभी आना जाना ही बंद हो गया है, तेल उत्पादन ही करना बंद कर दिया है। जब इस क्षेत्र में युद्ध या तनाव बढ़ता है तो तेल की आपूर्ति पर प्रभावित होने का डर रहता है। हाल ही में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते संघर्षों और अमेरिका की भागीदारी के कारण वैश्विक बाजार में अनिश्चितता बढ़ी, जिससे कच्चे तेल की कीमत बढ़कर लगभग 110 से 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई। तेल की कीमत बढ़ने से परिवहन उद्योग और महंगाई पर असर पड़ता है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, पश्चिम एशिया संकट पर संसद में संवाद और कूटनीति को सबसे महत्वपूर्ण किसने बताया है? ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी। ऑप्शन बी है अमित शाह। ऑप्शन सी है एस जयशंकर। ऑप्शन डी है राजनाथ सिंह। इसको जो कूटनीतिक के लिए समाधान होना चाहिए, कूटनीतिक से सावधान होना चाहिए पश्चिम एशिया में, इसमें जो चर्चा किया है भारत में एस जयशंकर ने किया है राज्यसभा में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस जयशंकर। भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। इन्होंने संसद में कहा, वो राज्यसभा के सदस्य हैं, कहीं से चुनाव नहीं लड़ते हैं, कहा कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को कम करने के लिए संवाद कूटनीतिक सबसे अच्छी प्रभावी उपाय है। भारत का उद्देश्य है कि क्षेत्र में शांति बनी रहे, क्योंकि भारत की के आर्थिक और ऊर्जा हित इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। भारत परंपरागत रूप से संतुलित विदेश नीति अपनाता है और सभी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश करता है। अभी ईरान के जहाज को कोची में डॉकिंग भी किया गया है और लगभग उसमें 180 सदस्य थे नेवी के, ईरानी नेवी के। उसको भी ठहराव दिया है। तो वहाँ के जो विदेश मंत्री है वो धन्यवाद भी दिए हैं भारत को। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, पश्चिम एशिया के स्थिति पर चर्चा की मांग को लेकर किस सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी? समझ में नहीं आता है एक चीज, ये देश की सबसे बड़ी दुर्भाग्य स्थिति है कि बीजेपी रहता है सत्ता में तो कांग्रेस नहीं चलने देता है, कांग्रेस रहता है सत्ता में तो बीजेपी नहीं चलने देता है। आप 2500 साल की हिस्ट्री देखिए राज्यसभा और विधानसभा का, तो यही स्थिति है। सब एक दूसरे को खींचने पर लगा रहता है, लेकिन चर्चा नहीं चलने देता है। तो ये कहाँ नहीं चला है?
स्थगित करना पड़ा है सदन को? ऑप्शन ए है राज्यसभा, ऑप्शन बी है लोकसभा, ऑप्शन सी है विधानसभा, ऑप्शन डी है विधान परिषद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा में। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के मुद्दे पर विपक्षी दलों ने संसद की मांग की है। इस दौरान हंगामा होने के कारण लोकसभा कार्यवाही को कुछ समय के लिए स्थगित करना पड़ा। संसद में इस प्रकार की स्थिति तब बनती है जब महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच मतभेद होता है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। हाल ही में किस राज्य के विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने कलकत्ता में राजनीतिक दलों के साथ बैठक की है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है उड़ीसा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल, जो कि वहां चुनाव होने वाला है। वहीं पे कोलकाता में राजनीतिक दलों के साथ बैठक हुआ है निर्वाचन आयोग का, जो स्वच्छ और प्रत्यक्ष और क्लियर निर्वाचन की मांग किया गया है। आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारत के निर्वाचन आयोग ने कलकत्ता में विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। इस बैठक के उद्देश्य चुनाव की तैयारी, सुरक्षा व्यवस्था और आचार संहिता को पालन को सुनिश्चित करना था, ताकि चुनाव निष्पक्ष, शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। वही बात है जो हमने बताया है पहले। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण भारतीय शेयर बाजार में लगभग कितने गिरावट दर्ज की गई है? तो आप समझ सकते हैं विश्व में जब गिरावट है तो भारत में भी होना तो लाजमी है। तो कितना गिरावट हुआ यही बताना है आंसर आपको। ऑप्शन ए है 0.5%, ऑप्शन बी है 1.7%, ऑप्शन सी है 3%, ऑप्शन डी है 5%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1.7% की गिरावट हुआ है, जिसका मूल रेट 100 होगा, वो भी घट के 1.7% उसका भी घट गया होगा SIP में। बाकी तो इधर उतार चढ़ाव होता ही रहता है। जब वैश्विक स्तर पर तनाव बढ़ता है वैश्विक तेल उत्पादन क्षेत्रों में, तो इसका असर वित्तीय बाजार पर भी पड़ता है। पश्चिम एशिया में संघर्ष बढ़ने से निवेशकों में चिंता बढ़ी और भारतीय शेयर बाजार में लगभग 1.7% की गिरावट देखी गई। तेल की कीमत बढ़ने से आयात खर्च बढ़ता है और जिससे आर्थिक दबाव भी बढ़ सकता है। अगला और शायद यह अंतिम क्वेश्चन है, महिला हॉकी FIH विश्व क्वालिफायर में भारत का मुकाबला किस देश से हुआ? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है स्कॉटलैंड, ऑप्शन डी है कनाडा। इसका सही आंसर बताना है कि कौन सा आंसर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कॉटलैंड के साथ मैच चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में महिला हॉकी FIH विश्व कप क्वालिफायर एक महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है। इसमें भारत और स्कॉटलैंड के बीच मुकाबला खेला गया है। यह प्रतियोगिता विश्व कप में स्थान सुनिश्चित करने के लिए आयोजित की जाती है और इसमें अच्छा प्रदर्शन करना किसी भी टीम के लिए महत्वपूर्ण होता है। कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब
आप ही लोग बढ़ा सकते हैं, इसको ज़रूर बढ़ाइएगा। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो।